हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान के पर्वत और पठार के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा सिरोही। तो ये सिरोही में है। सबसे पहले जान लेते हैं पर्वत, पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस है। तो सामान्य रूप से पर्वत उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, जिसका शीर्ष एकदम नुकीला और कम क्षेत्र और आधार अधिक विस्तृत होता है, और किनारों का ढाल जो होता है वो एकदम तीव्र होता है। यह इतना ऊंचा होता है कि दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। तो बेसिकली जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक या बाह्य बलों के वजह से ये हमारा जो धरातल का कुछ भाग है वो ऊपर उठ जाता है और वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। पहाड़ी क्या होते हैं? पर्वत से थोड़े कम ऊंचाई वाले जो होते हैं उनको पहाड़ी बोला जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से कम होती हो। तो ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरीके से बन सकते हैं। तीसरा आ जाता है पठार। तो सामान्य रूप से पठार उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, लेकिन जिसका शीर्ष जो होता है वो सपाट होता है, मेज की भांति या ऊबड़ खाबड़ होता है, यानी कि नुकीला नहीं होता है पर्वत की भांति। और ये आसपास के मैदान से तो ऊंचा होता है, लेकिन ये पर्वतों से नीचा होता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, पर्वत है लेकिन मैदान से ऊंचा है पठार, और पर्वत से थोड़ा इसकी ऊंचाई कम है। तो ये एकदम सपाट होते हैं ऊपर से, तो ये पठार कहलाते हैं। तो हम जानते हैं राजस्थान, हमने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं इनके बारे में कि राजस्थान को टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, और इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा आ जाता है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, जो कि 9.1% भाग पे विस्तृत है। तीसरा आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि 23.3% भाग पर फैला हुआ है। और चौथा आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि 6.49% भाग पर फैला हुआ है। तो इनके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं वीडियोस में, तो आज हम बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे जो प्राचीनतम है, यानी सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो है अरावलीय पर्वतमाला। इसके बाद हुई थी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, फिर उसके बाद हुई थी पूर्वी मैदानी भाग, और इन सभी के बाद में जिसका उद्गम हुआ था वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भौतिक विभाग कौन सा है राजस्थान का, तो वो है अरावलीय पर्वतीय माला, और सबसे नवीनतम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम जानते हैं पर्वतमाला है अरावलीय पर्वतमाला, इसके अंदर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं कि अरावली जो है इसकी उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पहले अजोइक महाकल्प में हुई है। और अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पृथ्वी की भूगर्भ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके टकराने की वजह से फोल्डेड लाइक माउंटेन्स बन गए थे, जो कि गोंडवाना लैंड का अस्तित्व माने जाते हैं। अजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में बलन प्रक्रिया से बलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसको अरावलीय पर्वतमाला कहा जाता है। और इसका शब्द का मतलब होता है, संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरा और वली, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा, यानी लाइन ऑफ पीक्स, यानी कि एक श्रृंखला में है पूरी पर्वतमाला, बहुत सारे पहाड़ हैं, इनका समूह है। तो वर्तमान में यह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत यानी कि जो हवा से या पानी से कट कट के एकदम घिस जाते हैं, वो अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो ये एकदम अपशिष्ट पर्वत बन चुके हैं। तो अरावलीय पर्वतमाला का जो आकार है, जो आकृति है, वो एक तानपुरे वाद्य यंत्र के समान है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। यानी कि दक्षिण भाग से अधिक चौड़ी और ऊंची है, यानी कि दक्षिणतम भाग इसका ऊंचा है बहुत ही और चौड़ा भी है, जबकि उत्तर की तरफ जाते हुए इसकी ऊंचाई कम होती जाती है।
तो अरावली पर्वतमाला भारत की एक पर्वत श्रेणी है। ये पर्वतमाला देश के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई है। तो भारत में अरावली की वास्तविक शुरुआत अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से होती है। इसलिए लक्षद्वीप या अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। धरातलीय या जमीनी रूप से भारत में अरावली की शुरुआत गुजरात के पालनपुर नामक जगह से होती है और इसका अंत होता है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर। तो इस दौरान अरावली पर्वतमाला भारत के कुल 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर, क्योंकि कहीं कहीं से ऊंची है और कहीं कहीं से ये इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई ली गई है 930 मीटर। जबकि इसकी टोटल लंबाई है गुजरात से लेके दिल्ली तक 692 किलोमीटर। लेकिन अरावली का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 80% भाग राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यह राजस्थान के 9.1% क्षेत्र में है, जिसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्मा नामक जगह से और इसका अंत होता है झुंझुनू जिले के खेतड़ी जगह के पास बबाई की पहाड़ियों तक। तो इस दौरान यह टोटल राजस्थान के 13 जिलों से गुजरती है ये श्रृंखला। तो ये 13 जिले हैं सिरोही, अजमेर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, सीकर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद। तो इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है टोटल। तो हम जानते हैं ये कहीं कहीं से ऊंची है, कहीं कहीं से इसकी लंबाई कम है, इसकी ऊंचाई कम है, यानी कि ये दक्षिणतम भाग जो है इसका ऊंचा है और उत्तर की तरफ जाते हुए इसकी ऊंचाई कम होती जाती है और ये अंत में मैदान में विलीन हो जाती है दिल्ली के अंदर। तो ऊंचाई के आधार पर इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, दक्षिणी अरावलीय प्रदेश, फिर मध्य अरावली प्रदेश और फिर है उत्तरी अरावली प्रदेश। तो दक्षिणी अरावली जो पर्वतमाला का प्रदेश है ये अरावलीय पर्वतमाला का सबसे ऊंचा प्रदेश है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। यानी कि इस भाग में जो भी पर्वत हैं, जो भी चोटियां हैं वो सबसे ऊंची हैं राजस्थान के अंदर। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार पाया जाता है राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिले में। तो इस पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश में अरावली की श्रेणियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उच्चता लिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सघन है। इसलिए इसके अंदर जो भी पर्वत चोटियां आती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उनकी ज़्यादा होती है। जैसे कि सिरोही के अंदर जो माउंट आबू क्षेत्र है उसमें गुरु शिखर पर्वत चोटी है, वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यानी कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 5650 फीट या 1722 मीटर ली जाती है। इसी कारण इसको इंसेल वर्ग या बैथालिक की संज्ञा भी दी जाती है। इंसेल वर्ग वो चट्टानें होती हैं या वो पर्वत होते हैं जिनमें वायु के अपर्दन से या अपशिष्ट चट्टानें जो होती हैं वो नहीं बनती हैं, यानी कि जिनका अपर्दन नहीं होता है नदियों से या वायु से, तो वो एकदम ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। जिनका अपर्दन नहीं हो पाता है वो इंसेल वर्ग या बैथालिक कहलाते हैं, यानी कि वो घिसते नहीं हैं, बहुत कठोर होते हैं। तो गुरु शिखर की बात करते हैं। गुरु शिखर है हमारी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इस चोटी के ऊपर एक दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसको जोड़ने के बाद अगर इसकी ऊंचाई कैलकुलेट की जाती है तो वो 1727 मीटर मानी जाती है। यानी कि कहीं कहीं अगर एग्जाम में 1727 दे रखा होता है ऑप्शन में तो आंसर वो सही होगा, और अगर 1722 दे रखा है तो वो भी आंसर करेक्ट होगा। तो जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, इसको संतों का शिखर भी बोला जाता है गुरु शिखर को। और गुरु शिखर के नीचे ही हमारा जो सबसे ऊंचा नगर है राजस्थान का वो बसा हुआ है सिरोही के अंदर, वो है माउंट आबू।
तो माउंट अगर पूछा जाए कि कौन सा नगर है जो सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो माउंट आबू है, जो कि एक हिल स्टेशन है जो कि इस गुरु शिखर पर्वत चोटी है इसके नीचे बसा हुआ है, जो टोटल 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। संतों का शिखर से संबंधित है, तो संतों का शिखर अभी हमने पढ़ा कि जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है, तो गुरु शिखर से संबंधित है ये। अरावलीय पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, हमने पढ़ा है सिरोही जिले में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो ये दक्षिणी अरावली के अंदर आता है। गलत युग्म की पहचान करें, तो इसके अंतर्गत हमें एक जिला दे रखा है और एक पर्वत चोटी का नाम दे रखा है जिस जिले में वो आती है, तो इसमें से गलत युग्म की पहचान करनी है। तो पहला है सिरोही, इसके अंदर अचलगढ़ चोटी, ये सही है। जयपुर के अंदर खो चोटी है अरावलीय पर्वतमाला की। अजमेर के अंतर्गत तारागढ़ चोटी है और सीकर के अंदर गुरु शिखर, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा सिरोही के अंदर है गुरु शिखर चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला एक श्रृंखला के रूप में फैली हुई है जो कि भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, लेकिन राजस्थान में ये 13 जिलों में फैली हुई है और हर ज़िले में इसको अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसकी पर्वत चोटियों के अलग अलग नेम हैं, जैसे कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि सिरोही जिले के अंदर है, वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 भी मानी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर की है सेर जो कि सिरोही में है। तीसरे नंबर की है दिलवाड़ा जो कि सिरोही में है। फिर है जरगा जो कि उदयपुर राजसमंद में आती है। फिर है अचलगढ़ सिरोही में, आबू सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर की है। तो एक इस तरीके से जो भी सबसे ऊंची चोटियां होंगी वो दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे पहले आएंगी, फिर उसके बाद मध्य अरावली की चोटियां होंगी और उसके बाद उत्तरी अरावली की होंगी, क्योंकि इसका जो विस्तार है ऊंचाई के आधार पर वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनकी ऊंचाई कम होती जाती है मध्य अरावली में, और उत्तरी अरावली तक आते आते वो मैदान में विलीन हो जाती है अरावलीय पर्वत श्रृंखला। तो इस तरीके से इनकी चोटियों की हम लिस्ट देख सकते हैं, एकदम क्रम वाइज देख सकते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्रम के आधार पर, इस तरीके से देख सकते हैं। और फिर ये है और फिर लास्ट में ये है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी, यानी कि गुरु शिखर चोटी जो कि माउंट आबू सिरोही में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमें ऑप्शन में 1722 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1722 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 1727 दिया होता इसकी जगह, तो उसका आंसर 1727 हो जाता, क्योंकि इस चोटी के ऊपर एक दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है, जिसको जोड़ने पर इसकी ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में हमको 1727 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान के अरावलीय पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? तो इनके अंदर से अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा है जरगा जो कि उदयपुर राजसमंद में आता है, दक्षिणी अरावली का भाग है ये भी, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। इसके बाद ऊंचा है इसके अंदर अचलगढ़, फिर है रघुनाथगढ़ और फिर है तारागढ़। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो ये है 740 मीटर। अब घोसी पहाड़ी क्या है? तो अरावलीय पर्वत श्रृंखला के अंतिम छोर पर उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक सुप्त ज्वालामुखी है जिसे घोसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कई महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कारणों से चर्चित रहती है। इस पहाड़ी का उल्लेख कई धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है, जैसे कि महाभारत, पुराण आदि। और इस ज्वालामुखी में हजारों साल से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो घोसी पहाड़ी भारत में है, यह दक्षिण हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यानी पहाड़ी का हरियाणा वाला जो भाग है वो हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है,
और राजस्थान वाला भाग झुंझुनू में स्थित है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 740 मीटर और यहाँ पर महर्षि चाणक्य जी की तपोभूमि भी है। ये दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसकी अनुमानित ऊंचाई समुद्र तल से 740 मीटर है और यह एक पर्यटक स्थल है, यानी कि यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं, जो कि थाना गांव के पास है। इसके एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ राजस्थान है, यानी कि इन दोनों की सीमा पर ये पहाड़ी स्थित है और यही अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी है। तो ये इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि महाभारत महाकाव्य के अनुसार इस पहाड़ी की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई थी। लगभग 5100 वर्ष पूर्व पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे, ऐसे बोला जाता है। और विश्व के सबसे पुराने धर्म यानी सनातन धर्म के शुरुआती विकास से लेकर आयुर्वेद की महत्वपूर्ण खोज, जो कि च्यवनप्राश को माना जाता है, इसका भी नाता घोसी पहाड़ी से ही है। यानी कि ये जो पहाड़ी है ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। और इस एक सुप्त ज्वालामुखी की संरचना होते हुए भी भूगर्भ शास्त्री इसे ज्वालामुखी संरचना मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 मिलियन सालों में अरावलीय पर्वत श्रृंखला में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, इसलिए इसको ज्वालामुखी संरचना मानना सही नहीं है। और इसकी तलहटी में एक धुसरा गांव मौजूद है। इतिहास के जानकारों के अनुसार धुसरा वैश्य और ब्राह्मण हैं, जो कि च्यवन और भृग ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में अरावलीय पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। तो घटते क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद कम उसकी ऊंचाई, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद सेर, फिर दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। तो इनकी देख लेते हैं। गुरु शिखर सिरोही में है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद आ जाता है सेर जो कि सिरोही में है, फिर दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, फिर है अचलगढ़ ये भी सिरोही में है और उसके बाद आती है कुंभलगढ़ जो कि है राजसमंद में। अरावलीय श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम है तो ये है सेर जो कि सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। सेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो अभी हमने पढ़ा, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनके अंदर से अगर देखा जाए तो इसके अंदर से आ जाता है अचलगढ़। अचलगढ़ सबसे पहले इसके अंदर अचलगढ़ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, सिरोही के अंदर आता है। फिर उसके बाद है कुंभलगढ़ की जो कि राजसमंद के अंदर आता है। फिर है सज्जनगढ़, उसकी उदयपुर के अंदर आता है और तारागढ़ अजमेर के अंदर आता है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। रघुनाथगढ़ की सबसे कम है जो कि सीकर के अंदर आती है, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर जरगा। तो आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा यानी कि सायरा, फिर डोरा पर्वत, फिर नाग पहाड़ और फिर बिलाली। तो सायरा उदयपुर में है 900 है, डोरा पर्वत जालौर में है, नाग पहाड़ अजमेर में है और बिलाली अलवर में है। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर तारागढ़। पर्वत चोटी और जिला में असंगत चयन कीजिए। तो कौन सी चोटी कौन से जिले में है वो हमें देखना है। तो बिलाली अलवर के अंदर है, ये सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये भी सही है। बाबई की चोटी जयपुर में है। भोजागढ़ सीकर ये गलत है क्योंकि भोजागढ़ सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ आता है, रघुनाथगढ़ वाली चोटी आती है, जबकि भोजागढ़ पर्वत चोटी जो है वो झुंझुनू के अंतर्गत है जिसकी ऊंचाई है 997 मीटर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत अलवर में है, जबकि भैरौच और उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं यानी कि अरावलीय पर्वत
की पहाड़ियाँ हैं जिनको कई जिलों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो अलवर में अरावली की जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उसको भैरोच और उदयनाथ की पहाड़ियाँ बोलते हैं, तो ये अलवर में हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने जैसे कि पढ़ा, अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो मध्य अरावली के अंदर जो पर्वत आते हैं उनके अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? तो वो है तारागढ़, जो कि है अजमेर में। और मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर, जयपुर और टोंक और बूंदी जिले के दक्षिण पश्चिम में माना जाता है। लेकिन मुख्यतः जो चोटियां हैं अरावली पर्वत की वो अजमेर के अंदर हैं, मुख्यतः जो मुख्य रूप से एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो तारागढ़ है जो कि अजमेर में है, ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। और इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जो दिए हुए हैं और जैसे जरगा, ये उदयपुर राजसमंद, ये आता है दक्षिणी अरावली के अंदर। बैराठ, जयपुर, ये उत्तरी अरावली के अंदर आता है। अचलगढ़, सिरोही, ये दक्षिणी अरावली के अंदर आता है। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो कौन सा पहाड़ या कौन सा शिखर है इनमें से जो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है? तो गुरु शिखर इसमें सिरोही के अंदर है, ये दक्षिणी अरावली हो गया। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है, तो ये मध्य अरावली हो गया। तो नाग पहाड़ आता है मध्य अरावली के अंदर, ये आते हैं। गोरमजी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। और उसके बाद है मराईजी, टौड़गढ़, इसके बाद है तारागढ़ और फिर उसके बाद है नाग पहाड़। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो इसमें आ जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये मध्य अरावली में आती हैं। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर, जयपुर और टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में है। तो इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं और एक जो पहाड़ी की समूह है उनको बोला जाता है शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं वो अरावली पर्वत श्रेणियों का टौड़गढ़ के पास के भाग को बोला जाता है अजमेर के अंदर। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं और इसका उच्चतम जो शिखर है वो अजमेर नगर के निकट समुद्र तल से लगभग 870 मीटर ऊंचा है, जो कि तारागढ़ के नाम से जाना जाता है मेरवाड़ा के अंदर। जबकि शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ जो हैं, इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियाँ और निम्न गड्ढों से परिलक्षित है। ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। सांभर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिंघा तक जाती है और अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ सीकर में आती हैं, आड़ावाला पर्वत बूंदी में आता है, पुराना घाट। तो ये कुछ निम्न पहाड़ियाँ हैं जो इसमें आती हैं। लेकिन मध्य अरावली के अंदर जो मुख्यतः पहाड़ियाँ ली जाती हैं वो अजमेर के अंतर्गत आती हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली आता है। इसके अंतर्गत जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उसको भाकर कहते हैं। तो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में यानी वहाँ के जो लोग हैं उसको भाकर बोलते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंतर्गत जाना जाता है गिरवा के नाम से, यानी उदयपुर बेसिन को घेरे हुए तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, जो कि दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है ये भाग भी उदयपुर का। और मगरा बोला जाता है उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को। और जरगा जो पर्वत चोटी है, हमने पढ़ा अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आती जरगा चोटी, ये भी मगरा जो श्रेणी है अरावली की उसमें आती है। और इसको मतलब जो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी वाला जो पर्वतीय भाग है जहाँ पे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है उत्तर पश्चिम में, उस भाग को मगरा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और उसके अंतर्गत आती है जरगा पर्वतीय चोटी। और गिरवा बोला जाता है जो उदयपुर बेसिन को घेरे हुए है तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला, उसको बोला जाता है गिरवा।
गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ये हमने पढ़ा, तश्तरी नुमा आकृति की हैं, उदयपुर में है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, तो वो है सिरोही। सिरोही के अंतर्गत जो माउंट आबू है, हिल स्टेशन है, ये 1300 मीटर की ऊंचाई पर पठारों पर बसा हुआ है, पहाड़ों पर। और यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है जो कि 22 किलोमीटर लंबे और 9 किलोमीटर चौड़े पथरीले पठार पर बसा हुआ है, यानी कि उड़िया का पठार है वो, वहाँ पे ये बसा हुआ है। और उससे ऊपर गुरु शिखर पर्वत चोटी है, और ये राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसके ऊपर, वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ, यानी कि घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं रामगढ़ गांव में। हमारा जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसके अंतर्गत आती हैं ये। उसके अंतर्गत जो शाहाबाद का उच्च प्रदेश है, जो कि 12 जिले के पूर्व में स्थित है, वो घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को शाहाबाद उच्च भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र में रामगढ़ गांव के पास घोड़े की नाल के आकार की भू आकृति वाली पर्वत श्रेणी है, और इसके मध्य एक छोटी सी झील भी है। तो ये 12 जिले के पूर्व में है। तो हम जानते हैं राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है अध्ययन की दृष्टि से। तो जो हमारे ऊंचे ऊंचे जो पठार या पर्वतीय भाग हैं, वो या तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और पठार हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का हमने देख लिया, किस तरीके से उसकी डिटेल्स देख ली संक्षिप्त में। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये जो है राजस्थान के 6.49% भूभाग पर फैला हुआ है। पठार क्या होते हैं बेसिकली? जो कि ऊपर से एकदम सपाट होते हैं, मेज की भांति, या ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन मैदान से ऊंचे होते हैं और पर्वत से थोड़ी इनकी ऊंचाई कम होती है। इनकी कोई स्पष्ट ऊंचाई नहीं होती है क्योंकि ये एकदम ऊबड़ खाबड़ होते हैं ऊपर से। इसी कारण से कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक की ऊंचाई में भी पाए जाते हैं। सामान्य रूप से इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 से 1000 मीटर के मध्य पाई जाती है, किंतु यह 4 से 5000 मीटर तक भी हो सकते हैं। जैसे कि तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई है 5000 मीटर, कोलेरोडे का पठार जिसकी ऊंचाई है 2500 मीटर, और भारत के झारखंड में स्थित पाट प्रदेश जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर। तो अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है तिब्बत का पठार, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देखते हैं। राजस्थान के अंतर्गत ये दक्षिण पूर्व में आता है पठारी भाग, और ये 6.49% भाग में फैला हुआ है। इसको हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के जो इस पठार का जो मुख्य भाग है वो हाड़ौती जिला, यानी कि कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, इन जिलों में ये पड़ता है पठारी प्रदेश। और इन जिलों में हम जानते हैं हाड़ा चौहानों का शासन हुआ करता था पहले, तो इस कारण से ये जिले जो हैं ये हाड़ौती कहलाते हैं। इसलिए जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है, और यहाँ बोले जाने वाली जो भाषा है वो भी हाड़ौती भाषा है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार है, ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल से, मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हमने डिटेल से अलग से वीडियो में देख लिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हम एकदम ब्रीफ में देखते हैं। तो हाड़ौती के कुछ उप प्रदेश हैं, जैसे कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, डग, गंगाधर उच्च भूमि और शाहाबाद उच्च भूमि। तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी कोटा से झालरापाटन तक विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, जो कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इसी क्षेत्र में दर्रा अभयारण्य स्थित है, जिसका नाम राज्य सरकार ने मुकुंदरा हिल्स पार्क कर दिया था। इसके बाद आता है डग, गंगाधर उच्च भूमि, तो झालावाड़ जिले में स्थित दक्षिण पश्चिम भाग की उच्च भूमि है। शाहाबाद उच्च भूमि बोला जाता है, जो 12 जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ जो हैं उनको शाहाबाद उच्च भूमि बोला जाता है।
तो देखते हैं रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो ये आती है हाड़ौती के पठार के अंदर। आड़ा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है। तो ये बूंदी में आता है, जो कि बूंदी में जो पहाड़ियाँ हैं इसको आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि सीकर ज़िले की जो पहाड़ियाँ हैं इनको मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विंध्यन क्रम की आड़ा वाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये बूंदी सवाई माधोपुर में आती हैं, अभी हमने पढ़ा। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो ये मध्य अरावली में आती हैं और ये शेखावाटी निम्न क्षेत्र में आती हैं, जो कि सीकर में आती हैं। तो ये शेखावाटी में आ जाएगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। तो ये कोटा में है। दक्षिणी कोटा से झालरापाटन यानी झालावाड़ तक विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, जो कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इस भूभाग का जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो हम जानते हैं जो हाड़ौती के पठार का जो विस्तार है हमारे राजस्थान में वो चंबल नदी के सहारे है पूर्व में, इसलिए इसका जो ढाल है ना मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ या पठारी भाग दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसलिए चंबल नदी भी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर ही बहती है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हर्ष पर्वत या हर्षनाथ की पहाड़ियाँ ये सीकर जिले में है और इसी पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। तो ये है हर्षनाथ या हर्ष पर्वत की ऊंचाई है, जो कि सीकर में आती है उत्तरी अरावली के अंतर्गत, और इसकी ऊंचाई है 820 मीटर। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। तो उत्तरी अरावली में सज्जनगढ़ नहीं आता है। इसके बारे में देखते हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं जैसे ये रघुनाथगढ़, इसका जो विस्तार है ना वो सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू इसमें आता है उत्तरी अरावली का विस्तार। तो इसके अंतर्गत चोटियां हैं प्रमुख, जैसे रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, और मध्य अरावली की है गोरमजी अजमेर के अंतर्गत, और दक्षिणी अरावली की है गुरु शिखर। तो ये हमें याद में रखना है। खो चोटी है जयपुर के अंतर्गत, भैरोंच है अलवर, हमने पढ़ा भैरोंच और उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंतर्गत आती हैं। बरवाड़ा है, बबाई है, बिलाली है, मनोहरपुरा है, बैराट है, कांकवारी है, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और बालागढ़, ये सब उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी राजस्थान का। तो ये है उड़िया का पठार। तो ये हम जानते हैं अरावलीय पर्वतीय प्रदेश के कुछ प्रमुख पठार भी हैं जिनके जो ऊपर का शीर्ष है वो एकदम सपाट है, तो उनको पठार बोला जाता है। और सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, क्योंकि हम जानते हैं अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग है वो दक्षिणतम भाग है, तो वहाँ पे जो भी पठार होंगे वो सबसे ऊंचे पठार होंगे। इसलिए जो उड़िया का पठार है वो सिरोही ज़िले में है, और दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो भी सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में आता है। तो इसलिए जो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार वो सिरोही ज़िले में स्थित है, और ये अरावली का सबसे ऊंचा पठार है जो कि गुरु शिखर से नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। यानी कि हमने पढ़ा था जो माउंट आबू क्षेत्र है सिरोही का वो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, यानी कि जो उड़िया का पठार है ये माउंट आबू से 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 60 मीटर ऊंचा है जो कि उड़िया के, और हमारा जो आबू पर्वत है माउंट आबू जिसको बोला जाता है ये उड़िया के पठार पर ही स्थित है। यहाँ तक कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है वो नक्की झील है, वो भी उड़िया के पठार पर ही स्थित है। और भी कई पठार आते हैं अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में, जैसे आबू का पठार, भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, लासड़िया का पठार, देशहरोका का पठार, भोमट का पठार और कांकनवाड़ी का पठार। तो इनके बारे में हम आगे से आगे देखते जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो गुरु शिखर के नीचे है उड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो यह है सिरोही में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार कौन सा आता है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच आता है भोराट का पठार, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा आता है, और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद है इसके बीच में स्थित है। यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये भी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में आता है, और मतलब पहला सबसे ऊंचा हो गया उड़िया का पठार, और ये भोराट का जो पठार है ये तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और जो जरगा पर्वत है उदयपुर के अंतर्गत, वो इसी पठार में इसी में स्थित है। भोराट का पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का भी काम करता है, यानी कि नदियों को डायरेक्शन देता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक जाने के लिए। यानी कि बीच में बना हुआ है, जिसके एक साइड से नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और एक साइड से नदियाँ निकलकर अरावली की अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरीके से जल विभाजक का भी काम करता है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार कहाँ यहाँ अवस्थित है? तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, उदयपुर के अंतर्गत है। लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लासड़िया का पठार है उदयपुर में, और ये उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर स्थित है, और यह राजस्थान का सबसे कटा फटा और ऊबड़ खाबड़ पठार है, जिसकी ऊंचाई है 325 मीटर से 650 मीटर तक। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो यह है लासड़िया का पठार। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र। हम जानते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसको दो भागों में हम विभाजित करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा का पठार। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। विंध्यन कगार भूमि के अंतर्गत जो पठार आते हैं वो बड़े बड़े बालू का स्तूप या चूना पत्थर से निर्मित चंबल और बनास नदी के बीच स्थित क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहते हैं। जबकि जो दक्कन लावा का पठार आता है यह क्षेत्र ज्वालामुखी से निर्मित है, यानी कि जब किसी समतल क्षेत्र में दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा का फैलाव होता है तो यह आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है और यह पठार के रूप में विकसित हो जाता है। तो यह लावा कुछ समय अंतराल में रुक रुक कर होता है, तो इसे संरचनात्मक सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा जैसे पठार का निर्माण होता है, जिसको ट्रैप कहा जाता है। जैसे कि ये एकदम भारत के दक्कन के ट्रैप के सिमिलर होता है। जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का ट्रैप है उसके सिमिलर होता है राजस्थान का दक्कन लावा का पठार। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा का पठारी क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है, यहाँ से लेकर बिजौलिया यानी भीलवाड़ा तक का पठारी भाग ऊपरमाल यानी कि उच्च पठार या पथरीला पठार के कहलाता है। ये एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ का पठारी भाग भी शामिल है। तो इस ऊपरमाल इसको बोला जाता है। तो ऊपरमाल है ये हाड़ौती पठार का भाग है। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, तो ये ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है, तो भीलवाड़ा है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर और पाली नहीं है। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में, यानी चित्तौड़गढ़ में है और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो दक्षिणी अरावली में दर्रे भी हैं बहुत सारे, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्निया। दर्रा क्या होता है? बेसिकली पर्वतों के आर पार जो विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, तो उसको दर्रा बोलते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, तो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कुछ
प्रमुख दर्रे हैं, जैसे फुलबारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा, देवारी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, गोम घाट दर्रा, देसुरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, स्वरूपगढ़ दर्रा और कमली घाट। तो ये हमें याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये था कि कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक तरफ जिले का नाम दिया हुआ है और एक तरफ पर्वत शिखर दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत कामनाथ, सिरोही ये गलत हो जाएगा। सुरा घाट और शिवपुर घाट स्थित है, तो ये मध्य अरावली में स्थित है। मध्य अरावली के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे शिवपुरी, सुरा घाट, बर्र, देवारी, पीपली, अरनिया, पारवेरिया और झीलवाड़ा। तो ये सारे मध्य अरावली को पार करने के दर्रे हैं। बार दर्रा या बर्र दर्रा कहाँ स्थित है, अभी हमने पढ़ा ये मध्य अरावली में स्थित है। बार दर्रा राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है, तो ये अजमेर में आता है, क्योंकि मध्य अरावली का जो मुख्यतः क्षेत्र फैला हुआ है वो अजमेर में फैला हुआ है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।